कि मलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर है क्या। और वो एक दिन वहां पर जाकर देखने लगती है कि तभी उसे फील होने लगता है कि वहां पर कोई है, और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही थी। उसे रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। मलेफिसेंट जब उसे देखती है तब अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि आप तो वही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर है जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ में वो कौआ भी बहुत अच्छा लगता है। मलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान से भर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी जो थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है। और अब वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने उसे श्राप दिया था उसे वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगी थी, दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती और एक दूसरे का ख्याल रखती। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मलेफिसेंट उसके पास आकर अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले के दिए गए श्राप अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर मलेफिसेंट काफी परेशान भी थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। इसलिए अब वो दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए, ताकि उसकी यह कर्ज रिवर्स हो जाए। सुबह में हम देखते हैं कि जंगल में मलेफिसेंट और अरोरा दोनों बातें कर रही होती हैं। प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? यहाँ पर सारी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपकी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उसे मुझसे छीन लिया। जिसने छीना, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। और वो इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिसने मेरा देखभाल करती है, मैं उनसे इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसकी सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां पर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दे देता है, जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर, उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां से सीधा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे यहाँ से दूर मलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब परियां सोचने लग जाती हैं कि शायद इसे उसकी बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही है। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और यह भी कहती हैं कि एक मलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या जो मैं सुना